वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस मिल गया। बल्ले का निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तिना जारी कर दिया। अदालत ने कहा 13 जनवरी इंतखाबी निशानात अलॉट होने हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि एक पार्टी को इंतखाबी निशान से महरूम रखा जा रहा है, इसलिए इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का ऑर्डर मुअत्तल किया जाता है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन का लदम करार देने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने एतराज नहीं किया कि इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं हुए। पेशावर हाई कोर्ट ने अवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ रचाई जाने वाली साजिश नाकाम बना दी। अदलिया ने सिर्फ हमारा निशान नहीं बल्कि अवाम का अदालतों पर एतमाद बहाल कर दिया। बैरिस्टर गौहर अली खान की फैसले के बाद गुफ्तगू। बोले इलेक्शन कमीशन का आज मुअत्तल होने वाला ऑर्डर अगली समात पर खत्म हो जाएगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी हुक्म से पीटीआई से बल्ले का निशान छीना। अगली तारीख तक बल्ले पर ही इंतखाब लड़ेंगे। आज पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के खिलाफ जो साजिश हो रही थी, आज उस साजिश पे आखिरी केल अदलिया ने लगा दी है। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर सस्टेनेबल नहीं था, लिहाजा वो ऑर्डर सस्पेंड हो गया और हमारा बेट रिस्टोर हो गया। हमारा सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट ने सिंबल रिस्टोर नहीं किया बल्कि 25 करोड़ आवाम का एतमाद अदलिया पे रिस्टोर किया है। बज़ाहिर अगर अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि ये ऑर्डर सस्टेनेबल नहीं है, हमें कभी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि नेक्स्ट डेट पे इंशाअल्लाह ये ऑर्डर ही खत्म हो जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया है और साथ ये हुक्म फरमाया है कि जो हमारा सिंबल है वो हमें वापस किया जाए। कि सिंबल बैट का पीटीआई का ही है और हुक्म किया है कि हम अब उस बल्ले के मुताबिक अगली तारीख तक इलेक्शन लड़ सकते हैं। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला खुशाइंद है। सबको इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। नासिर हुसैन शाह का पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिलने पर रद्द अमल। पीपी रहनुमा ने कहा कि सिर्फ पीपल्स पार्टी पीटीआई का सामना करने को तैयार है, बाकी जमातें आए बाएं शाएं कर रही हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है तमाम जमातें इंतखाबात में हिस्सा लें। और हाई कोर्ट का खुशाइन फैसला है, उनको पूरा हक मिलना चाहिए इलेक्शन प्रोसेस में। पीटीआई एक पानी का बुलबुला लगती है, हमें तो सिंध में कहीं उनसे कोई इशू नहीं है, हम तो इनको फेस करने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन साहब ने जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, कुछ लोगों की दाढ़ी में खुजली होने लगी, वो तिनका ढूंढने लग गए। उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की थी, एवन फील्ड की तो बात उन्होंने की नहीं थी। खबरें गर्म की जा रही हैं कि जी अब पता चल जाएगा पीपुल्स पार्टी को अलायंस में PMLN है, MQM है, JUIF है, GDA है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को कभी भी अवाम के लाडले हैं। बल्ले से डरते हैं न बल्ले वाले से। जब लाडले को सर पर बिठाकर पाकिस्तान पर मुसल्लत किया जा रहा था, हम उस वक्त भी खौफजदा नहीं हुए। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की चढ़ाई। बोले लाडला अगर साबिक भी हो तो लाडला ही रहता है। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग साबित होने के बाद बानी पीटीआई को सजा नहीं दे सका। इंतखाबात को पीटीआई के झूठे बयानी और इदारों के माजरत खाना रवैये से खतरा है। हम ना बल्ले से डरते हैं ना बल्ले वाले से डरते हैं, और हम तो बल्ले और बल्ले वाले से उस वक्त नहीं डरे जब बल्ले और बल्ले वालों को सर पर बिठाकर लाडला बनाकर इस पाकिस्तान पर मुसल्लत किया जा रहा था। चंद मखसूस लोग उसके सहूलतकार थे। इलेक्शन कमीशन इतना कमजोर है कि फॉरेन फंडिंग साबित होती है लेकिन सजा देने के बेचारा काबिल नहीं है। कौन पाकिस्तान में कानून की अमलदारी करेगा? करतूत काफरा और शक्ल मोमना। लाडला बेशक साबका लाडला ही हो लेकिन आखिर फिर लाडला तो है ना। शाह महमूद कुरैशी के 3 MPO के तहत 15 रोज के लिए नजरबंद। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने नजरबंदी ऑर्डर जारी कर दिया। ऑर्डर में कहा गया है कि शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मुकदमात में नामजद हैं और उनसे तफ्तीश दरकार है, लिहाजा उनकी नजरबंदी के ऑर्डर जारी किए जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम शाह महमूद कुरैशी तशद्दुद पर उकसाने में मुलव्वस थे। सरकारी निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की मनसूबाबंदी करने में भी मुलव्वस थे। सरकारी मुलाजमीन को अपने फराइज की अंजामदही से रोकने की कोशिश की। इम्कान है जेल से रिहाई के बाद वो दोबारा अपनी सरगर्मियां जारी रखेंगे, जिससे अमन और अमान की सूरत हाल खराब हो सकती है। मौजूदा हालात में CPO रावलपिंडी ने सिफारिश की है। कराची में सदर की शाहजहां मोबाइल मार्केट में आतिशज़दगी से 100 से ज्यादा दुकानों में करोड़ों रुपए मालियत का सामान जल गया।
दुकानदार दुकानों से बचा कुचा सामान निकाल रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सलमान लोधी से। जी सलमान, बताइए। मोबाइल मार्केट में लगने वाली आतिशज़दगी के वाक़े में करोड़ों रुपए मालियत का माल जलकर खाकसर हो गया। दुकानदार अपना बचा कुचा जो आतिशज़दगी के वाक़े महफूज रहा माल वो यहाँ से निकाल कर मुंतकिल कर रहे हैं। ये वो वायरिंग है जिसमें आग लगी थी, मुकम्मल तौर पर ये जलकर खाकसर हुई। वायरिंग से फैलने वाली आग न सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बल्कि फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर तक फैल गई। 8-10 मुतअद्दिद वारदातें हुई हैं कि जो यहाँ से बचा कुचा जो माल था वो लेकर जा रहे थे, तो उनके साथ ये वारदातें हुई हैं। 15-16 जो दुकानें वो बिल्कुल जल के खाकसर हो चुकी हैं। 80 से 85 दुकानें जो ऐसी हैं वो जो जुज़वी तौर पर जल चुकी हैं। नुकसान तो बहुत काफी है, करोड़ों से भी ज्यादा का है। तकरीबन 3 मार्केट है जो इसके अंदर अफेक्ट हुई हैं। तो बचा कुचा माल है हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं और शिफ्टिंग कर रहे हैं, लेकिन बचा कुछ भी नहीं है। मुकामी ताजिर कहते हैं जिन्होंने डकैती की वारदात की, 8 से 10 इनके साथ जो डकैती की वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, उन वाकये में मुलव्विस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाए ताकि उनका जो थोड़ा बहुत माल जो ये यहाँ से लेकर जा रहे थे वो मिल सके इनको। जी। और कराची के इलाके बहादुराबाद में गैस लीकेज के बायस धमाके में जख्मी होने वाला 23 साला हंजला जख्मों की ताब ना लाकर चल बसा। 17 दिसंबर को बहादुराबाद में गैस लीकेज के सबब धमाका हुआ। हंजला मिठाई की दुकान पर मुलाजिम था। गैस लीकेज धमाके से शदीद जख्मी हुआ था। निजी अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाकर जाँ बहक हो गया। टिकटॉक बनाने का शौक 3 जाने ले गया। शेखुपुरा के हादसे में 3 नौजवान जाँ बहक हो गए। अनस, रिजवान और मुबीन मोटरसाइकिल पर टिकटॉक बना रहे थे कि कार से टक्कर हो गई। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद से। तारिक, बताइए क्या मामला है ये? जी बिल्कुल जी, ये खानका डोगरा का रहायशी है, मोहम्मद अनस साइम इसका नाम है। तो ये अपने मामू और एक दोस्त के साथ जो है ना खानका डोगरा से मोटरसाइकिल पे बैठ के वजीराबाद जा रहे थे। तो रास्ते में ये टिकटॉक बनाते जा रहे थे। रवानगी से पहले भी इन्होंने टिकटॉक बना के दोस्तों को सेंड की है और रास्ते में टिकटॉक बनाते हुए सामने से आने वाली कार जो है उससे टकरा गए हैं और एट दी स्पॉट जो है ना तीनों की जो है ना डेथ हो गई है। बहुत शुक्रिया तारिक महमूद। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। मरियम नवाज PP 165 पर भी किस्मत आजमाएंगी। बिलावल भुट्टो, चौधरी निसार, लतीफ कोसा, सादिक सुंजरानी को भी इलेक्शन लड़ने के लिए क्लीन चिट मिल गई। मखसूस नशिस्तों पर मरियम औरंगजेब, हिना परवेज भट्ट, अस्मा बुखारी, हिना रब्बानी घर के कागजात मंजूर कर लिए गए। नवाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा के 4थी मरतबा उम्मीदवार बने। इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का दूसरा दिन। कई बड़े नामों को इलेक्शन लड़ने के लिए क्लीन चिट मिल गई। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के रिवायती हल्के NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। इलेक्शन में या नवाज शरीफ साहब इस हल्के से बासानी कामयाब होकर पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा के 4थी मरतबा उम्मीदवार बने। मरियम नवाज को PP 165 लाहौर से भी इलेक्शन लड़ने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा और उनके साहबजादे के NA 122 से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई। इसी हल्के से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी उनके मद्दे मुकाबिल होंगे। जमात इस्लामी के लियाकत बलोच NA 123 और NA 128 से अखाड़े में उतरने को तैयार है। मखसूस नशिस्तों पर मरियम औरंगजेब, ताहिरा औरंगजेब, शाइस्ता परवेज मलिक, पीपल्स पार्टी की हिना रब्बानी खर, समीना खालिद घुर्की के कागजात पर कोई एतराज नहीं लगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को आबाई हल्के NA 194 लाड़काना से भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान NA 53 और PP 10 से किस्मत आजमाएंगे। NA 100 फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि उनके दामाद अहमद शहरियार PP 116 पर जोर आजमाई करेंगे। साबिक वफाकी वजीर अमीनुल हक को भी क्लीन चिट मिल गई। कराची से मुख्तलिफ उम्मीदवारों ने ऑनलाइन इंक्वायरी का अमल सुस्त रवि का शिकार होने का शिकवा किया। APR, NAB, FIA, स्टेट बैंक के क्लियरेंस होती है। कुछ जिलों में क्लियरेंस के पेपर आ चुके हैं, कुछ में नहीं आई है। इस हवाले से यही कंफ्यूजन थोड़ी बहुत है। चेयरमैन सेनेट सादिक सुंजरानी चागी से बाप पार्टी के उम्मीदवार होंगे। नवाबजादा लश्करी रईसानी आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। NA 238 से हलीम आदिल शेख के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं।
حلیم عادل شیخ کے خلاف حلقے کے 3 رہائشیوں نے اعتراضات داخل کیے تھے، جس میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی امیدوار سانحہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں۔ آپریشن ضرب ازد، رد الفساد اور کراچی میں امن کے فیصلے نواز شریف کے تھے۔ نواز شریف کا سنہرا دور پھر آئے گا۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کہتے ہیں اہم ترین الیکشن ہونے جا رہا ہے، ہم ہی جیتیں گے۔ ہم یہ انتخابی میدان جیتیں گے۔ نواز شریف کا وہ سنہرا دور دوبارہ انشاءاللہ اونٹ کر سامنے آئے گا اور پاکستان ترقی اور خوشحالی کے سفر پر دوبارہ ملک کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ ہوا تو وہ جناب قائد کی لیڈرشپ میں، چاہے وہ ضرب عزب ہے یا رد الفساد، وہ جناب قائد کے یہ فیصلے تھے۔ کراچی میں خود جا کر لا اینڈ آرڈر ایجنسیز کی میٹنگز کی۔ 1.5 ہفتہ پہلے لیول پلئنگ فیلڈ مانگنے والے اب خاموش کیوں ہیں؟ کیا ضرورت کے تحت گفتگو کرنے والوں کی ضرورت پوری ہو گئی؟ نون لیگی رہنما جاوید لطیف کہتے ہیں منصوبہ بندی کے تحت انتخابات کو پہلے سے ہی متنازع بنایا جا رہا ہے۔ تاثر دیا جا رہا ہے کہ نون لیگ کو ریاستی مشینری کی حمایت حاصل ہے۔ ایک ویڈیو آئی، پی ٹی آئی کے سابق امیدوار جو ہیں وہ پیپر فائل کرنے گئے اور ان پر تشدد کیا گیا، حالانکہ وہ رات کو کسی نالے میں گرے اور اس نے پھر اپنا سٹیٹمنٹ بھی اگلے دن ریکارڈ کروایا کہ مجھے کسی نے تشدد کا نشانہ نہیں بنایا۔ یہ ایک منصوبہ بندی سے اس الیکشن کو بیفور الیکشن متنازع بنایا جا رہا ہے۔ نواز شریف کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اس کے نتائج کو متنازع بنانے کے لیے تاثر دیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ کو ریاستی مشینری کی حمایت حاصل ہے۔ جو لوگ آج سے ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے یہ بات کرتے تھے کہ ہمیں لیول پلئنگ فیلڈ نہیں ہے، ان کی خاموشی بتاتی ہے کہ جو ان کی بلیک میلنگ جو وہ ضرورت کے تحت وہ گفتگو کرتے تھے، کیا وہ پوری ہو گئی ہے؟ انتظامیہ انتخابی عمل میں قطعی مداخلت نہیں کرے گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ شفاف انتخابات کے انعقاد کی نگرانی وہ خود کریں گے۔ محسن رضا نقوی نے کہا کہ کسی بھی بے ضابطگی کا الیکشن کمیشن سے پہلے نگراں صوبائی حکومت نوٹس لے گی۔ عدلیہ کی جانب سے اشتہاریوں کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے پر واضح احکامات آ چکے ہیں۔ کوئی انسٹرکشن نہیں ہے، کل کورٹ نے کلیئر کر دیا اشتہاری ملزم کاغذ داخل کرا سکتے ہیں کہ نہیں، وہ کورٹ نے آرڈر کر دیا کہ نہیں۔ پولیس نے ان کو روکنے کی کوشش کی جس سے کئی جگہوں پہ بدمزگی پیدا ہوئی۔ انتظامیہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرانے کے لیے اپنا رول پورا ادا کرے گی۔ کہیں پہ کوئی شکایت آئے گی تو ہم خود اس کے خلاف ایکشن لیں گے، ہمیں الیکشن کمیشن سے بھی پہلے ہم ایکشن لیں گے۔ اسرائیل کے نہتے فلسطینیوں پر مظالم جاری ہیں۔ غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 250 فلسطینی شہید جبکہ 500 زخمی ہو گئے۔ خان یونس پر اسرائیلی طیاروں کے حملوں میں 7 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ رفح میں صبح سے جاری حملوں میں درجنوں شہادتیں ہو چکی۔ بریج اور نصیرات کیمپ بھی اسرائیلی حملوں کی زد میں ہیں۔ بمباری سے عمارتیں اور سڑکیں تباہ ہو گئیں۔ ایمبولینسوں کو زخمیوں تک پہنچنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ قابض صہیونی فوج جبالیہ اور شجاعیہ کے اطراف بھی حملے کر رہی ہے۔ اسرائیلی حملوں میں شہیدوں کی تعداد 21,000 کے قریب پہنچ گئی۔ شہید ہونے والوں میں 9,000 بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو پارلیمنٹ اجلاس میں ہزیمت کا سامنا۔ اسرائیلی یرغمالیوں کے گھر والوں نے خطاب کے دوران نعرے بازی شروع کر دی۔ مظاہرین جنگ بند کرو اور ہمارے گھر والے واپس لاؤ کے نعرے لگاتے رہے۔ نیتن یاہو کو متعدد بار تقریر روکنا پڑی۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آڈیو لیک کیس میں وزارت دفاع کی جانب سے عدالتی احکامات پر جواب جمع کرا دیا گیا۔ وزارت دفاع کے جواب میں 6 نکات شامل ہیں۔ لکھا اسمارٹ فون سے آڈیو ریکارڈنگ کے سستے ٹولز دستیاب ہیں۔ کچھ پلیٹ فارمز بھی معاوضے کے بدلے یہ سروس فراہم کرتے ہیں۔ کالز کے درمیان بھی فون سپیکر سے بآسانی آڈیو ریکارڈنگ کی جا سکتی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹول سے کسی بھی آواز کے کانٹینٹ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ انکرپٹڈ ٹریفک میں ریکارڈنگ سورس کی معلومات صرف سوشل میڈیا پلیٹ فارم دے سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے معلومات حاصل کرنے کی اتھارٹی FIA ہے۔ پیکا 2016 کے تحت FIA سائبر کرائم ونگ مجاز اتھارٹی ہے۔ مزید تحقیقات کے لیے FIA سائبر کرائم ونگ کو ہدایات جاری کی جائیں۔
पेशावर से पाड़ा चिनार जाने वाली मुसाफिर कोच पर फायरिंग का वाकया। फायरिंग से जख्मी होने वालों में 2 अफराद दम तोड़ गए। डीआईजी कोहार डिवीजन का कहना है कि वाकये के दीगर शदीद जख्मियों को पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है। कोच पर फायरिंग का वाकया थाना सदर के करीब पेश आया। सहराय थर में कारोंझर पहाड़ की कटाई और माइनिंग का केस। सिंध हुकूमत के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट ने कारोंझर को तारीखी साइट करार देने का हुक्म दिया है। यह हुकूमत की मर्जी है कि कौन सी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज करार देना चाहती है। हेरिटेज में इंसान की बनाई गई चीजें या मकामात शामिल होते हैं। यह कुदरती सिलसिला है। सिंध हाई कोर्ट का फैसला अदालती तजावुज है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क किए, सिंध में तो वैसे ही पहाड़ नहीं है, ये बलूचिस्तान का केस होता तो ना रोकता, वहां पहाड़ बहुत है। और अब स्पोर्ट्स न्यूज। पर्थ की रिवायत मेलबर्न में भी न बदली। पाकिस्तानी फील्डर्स ने बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले रोज 3 अहम कैच गिराए। डेविड वार्नर 38, ख्वाजा 42 और स्टीव स्मिथ 26 रन बनाकर आउट हुए। हसन अली, आमिर जमाल और आगा सलमान ने 1-1 विकेट ली। अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम और शान मसूद के ड्रॉप कैचेस ने भी ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स को रन बनाने में खूब मदद की। बारिश की वजह से 66 ओवर का खेल हो सका। कैंगरूज ने दिन के इख्तिताम तक 3 विकेट पर 187 रन बना लिए। हसन अली की मस्ती नहीं रुकती। बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले रोज हसन अली ग्राउंड में बैठे कबूतरों को उड़ाते रहे। स्टीव स्मिथ और लेबुशिन ने भी बल्ले से कबूतरों को भगाया। पाकिस्तानी फैंस ने मेलबर्न को लाहौर बना दिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जानिब से एमसीजी के बाहर बनाए गए क्रिकेट मेले में खूब हल्ला गुल्ला किया। देसी खाबों पर हाथ भी साफ किए। पाकिस्तान को जरूरत है कुछ स्ट्रेंथ की, तो हक इज रेडी टू सपोर्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज यहाँ पे जी बहुत खूबसूरत दिन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। सिर्फ जो बड़ी क्रिकेट टीम्स हैं पूरी दुनिया की, उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि बॉक्सिंग डे मैच खेलें मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। और अब कुछ बात मौसम की। गिलगित बल्तिस्तान समेत बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। स्कर्दू में बर्फीले नजारे। दर्जा हरारत -10 तक गिर गया। हुंजा -4, गिलगित तस्तोर में -3 रिकॉर्ड किया गया। कोयटा और कल्ला समेत शिमाली बलूचिस्तान में भी शदीद सर्दी बरकरार है। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके सुबह सवेरे आज भी धुंध की लपेट में रहे। मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।